जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड इलेक्ट्रिक मोटर। इसमें क्या हो रहा है, करंट दौड़ रहा है। तो करंट दौड़ रहा है तो क्या होता है, सिंपल ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और इसमें करंट दौड़ रहा है, इस पर एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? तो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। वो फोर्स का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो उस फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग बोला गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करना है। तो हम लोगों को ये याद रखना है, ये जो है ना लेफ्ट हैंड में तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है, थंब को, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर। फोर्स का डायरेक्शन वो क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है क्या चीज पर? जो फोर्स है ना, फोर्स वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पर, और क्या डिपेंड करता है? करंट डायरेक्शन, ठीक है। करंट जैसे ही फेंकेंगे तो करंट इसमें दौड़ेगा, क्योंकि जब कोई भी चार्ज मूव करता है, कोई भी चार्ज मूव करता है तो क्या होता है, वो करंट प्रोड्यूस करता है। इसका कंस्ट्रक्शन भी आगे आने वाला है, ठीक है। जब हम लोग मोटर को चालू करते हैं तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जाता है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगा तो मोटर नहीं चलेगा। इलेक्ट्रिसिटी जाएगा तो मोटर चलेगा, तो पानी यहाँ पर आएगा और ये नीचे की तरफ जाकर इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स को पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं उसका यूज क्या क्या है। बेसिकली उसका यूज होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, ठीक है ना, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, जैसे आप लोग जानते हैं करंट किसी वायर में चल रहा है तो वहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड वो अपने चारों तरफ जनरेट करता है और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला जो रूल था इसकी मदद से हम लोग निकाल सकते थे। ओके, अब यहाँ तक तो हो गया। अब बात यहाँ पर ये है कि, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज फाइंड बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो बात यहाँ पर ये है कि जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग क्या, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है और यहाँ पर एक साउथ पोल है, ठीक है, साउथ पोल है। अब यहाँ पर बात देखिए, ये आप लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ नॉर्थ पोल क्यों, यहाँ पर साउथ पोल भी होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग समझ सकते हैं कि इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे ना तो यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों को सिर्फ नॉर्थ और साउथ चाहिए, तो हम लोग इसका भी उधर नॉर्थ होगा, तो यहाँ पर इसको नहीं देखना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, आप लोग जानते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक करंट कैरिंग वायर को रखेंगे। इसमें क्या होगा, करंट जरूरी है। तो इसमें क्या हो रहा है, करंट दौड़ रहा है। तो करंट दौड़ रहा है तो क्या होता है, सिंपल ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसमें करंट दौड़ रहा है, इस पर एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? तो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। वो फोर्स का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो उस फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग को बोला गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करना है। तो ये रूल क्या कहता है? ये रूल बेसिकली यहाँ पर कुछ नहीं है, उसका स्टेटमेंट जो है ना इस रूल का आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ना इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट्स का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात यहाँ पर ये है कि ये जो लेफ्ट हैंड दिया गया है यहाँ पर क्या है, तो लेफ्ट हैंड दिया गया है, ठीक है। लेफ्ट हैंड बोले तो ये वाला जिससे हम लोग खाना नहीं खाते उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड। इससे खाना खाते हैं इसको राइट हैंड, और इसे नहीं खाते इसको हम लोग लेफ्ट हैंड, ठीक। अब इसको हम लोग किस तरह करना है, कुछ इस तरह करना है। इसका मतलब यही कि इस तरह करना है, समझ में आ रहा है कुछ? इसका मतलब ये है कि ये तीनों जो उंगलियां हैं ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। ये इससे 90 डिग्री पर है, ये इससे 90 डिग्री पर, और ये इससे भी 90 डिग्री पर है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आइए आप लोग समझ आएगा कैसे 90 डिग्री पर। देखिए हम लोग यहाँ पर देखते थे ना एक्स एक्सिस, और ये होता था वाई एक्सिस, और ये होता था जेड एक्सिस। तो ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, ठीक है ना। मतलब क्या है कि एक इधर, ठीक, तो एक ऊपर और एक इधर, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो यहाँ पर यही करने का मतलब है। तो हम लोगों को क्या करना है, इसको इस तरह कर लेना है, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर लगाना है। तो बेसिकली यहाँ पर करने का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड, देखिए यहाँ पर क्या है, इस उंगली को हम लोग किसको बोलते हैं, तो देखिए थंब है। थंब क्या चीज को डिनोट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। ये जो थंब है ना यहाँ पर, ये थंब ये मैग्नेटिक फोर्स को डिनोट करेगा, जो फोर्स होगा उसको। अच्छा, और ये जो उंगली इंडेक्स फिंगर जिसको बोलते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है। ये जो है ना ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है। और ये वाला जो है ना, ये बीच वाला जो मिडिल फिंगर होता है वो क्या चीज को डिनोट करता है, मिडिल फिंगर डिनोट करता है करंट को। तो अब बेसिकली यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट हम लोगों को दिया रहेगा, तो हम लोगों को फोर्स पूछेगा, ठीक है ना, किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो बेसिकली हम लोग क्या करना है, इस तरफ अपने उंगली को करना है, ठीक, लेफ्ट हैंड का याद रखिएगा, राइट हैंड को नहीं, लेफ्ट हैंड को। तो यहाँ पर जो उंगलियां इसमें सिंपल सबसे पहली बात, ये जो करंट का डायरेक्शन होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो ये हमारा जो है ना इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, तो मिडिल फिंगर को हम लोग करंट के डायरेक्शन में रखना है और इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे, इस तरह है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखे। अब जो करंट है वो क्या चीज की तरफ है, तो करंट आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो करंट ऊपर की तरफ रखेंगे तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ, करंट ऊपर, और ये जो अंगूठा है वो बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इस वायर पर फोर्स लगेगा ना, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस वायर पर जो फोर्स लगेगा वो बोर्ड के अंदर की तरफ। जैसे ही हम लोग यहाँ पर इस मार्कर को वायर की जगह पर रखेंगे तो ये मार्कर अंदर की तरफ चला जाएगा। क्यों? ये मार्कर बेसिकली तब जाएगा जब इसमें करंट फ्लो करेगा, तब इस वायर की जगह पर रख देते हैं तो ये मार्कर अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि इस पर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। यदि यहाँ पर ये जो करंट है, इसी करंट को हम लोग पलट देने का मतलब यही है कि ये करंट का डायरेक्शन चेंज कर दे, ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे की तरफ कर देंगे, नीचे की तरफ। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए सिंपल यही करना है, ठीक। इसको हम लोग क्या चीज के मिडिल इंडेक्स फिंगर को हम लोग रखना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक। अभी जो करंट है, ये करंट जो हम लोग ऊपर करे थे तो अंदर की तरफ जा रहा है, अब नीचे करेंगे तो ये बाहर की तरफ। मतलब क्या है कि ये वायर जो होगा बाहर की तरफ आ जाएगा। इस वायर की जगह पर हम लोग इस मार्कर को रखते हैं तो हम लोग क्या मिलेगा, इसमें जब करंट जा रहा होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये क्या होगा, वायर बाहर की तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके करंट नीचे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इसी की वजह से ये हो रहा है, ठीक है ना। तो निकालने का तरीका ये समझ
समझ में आ गया होगा। इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे हम लोग, इस तरह आप लोगों को दिखाई देगा, और इलेक्ट्रिक मोटर भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसका एप्लीकेशन हम लोग को देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए हम लोग आगे का जो टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि ये जो करेंट है ना, बेसिकली जो फोर्स लगता है ना, वो मैग्नेटिक फोर्स, वो क्या चीज पर लगता है, तो मूविंग चार्जेस पर। बेसिकली इसको समझने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो करंट होता है वो क्या चीज से बनता है आप लोग जानते होंगे। तो करंट कब बनता है, जब क्या होता है, चार्ज मूव करता है। ठीक है, करंट कब बनता है, आई से डिनोट करते हैं, जब चार्ज क्या करता है, तो चार्ज मूव करता है। चार्ज के पास वेलोसिटी नहीं होगा तो वो क्या करेगा, करंट नहीं क्रिएट करेगा। बेसिकली क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि चार्ज इस तरफ जाएगा, कोई भी चार्ज हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जब इस तरफ चलता है तो उसका करंट का डायरेक्शन इस तरफ होता है। ठीक है, मतलब चलना चाहिए बेसिकली, यदि नहीं चलेगा तो करंट भी नहीं बनेगा। मतलब क्या है कि मूविंग चार्ज है, इसमें क्या है, इस वायर में मूविंग चार्ज मूव कर रहा है। ठीक, मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, तब करंट नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो क्या चीज बेसिकली लग रहा है, तो वो चार्ज पर लग रहा है, वो जो चार्ज है ना उस पर लग रहा है। ठीक है, ओके, तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। और हमेशा हम लोग को लेना है ना, यदि निगेटिव पार्टिकल आया, नेगेटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, कोई भी चार्ज आया, तो हम लोग वहां पर क्या देखना है, तो हम लोग को करंट का डायरेक्शन देखना है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसी डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है तो वो निगेटिव चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, ये निगेटिव है तो इस डायरेक्शन में, तो करंट इस डायरेक्शन में, क्योंकि करंट पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, ओके, तो अब हम लोग अगला टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या है कि वो जो हम लोग पढ़े थे उसी को हम लोग देखना है, लेकिन अलग अलग देखिए यहाँ पर क्या है, करंट को हम लोग करंट का डायरेक्शन पलट देंगे तो फोर्स का डायरेक्शन पलटता है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पलटेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन पलटता है कि नहीं, ये सब हम लोग चेक करना है। ठीक है, तो हम लोगों को ये याद रखना है, ये जो है ना लेफ्ट हैंड में तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है, थंब को, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर। ठीक है, तो जो इंडेक्स फिंगर होता है वो क्या करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है, ये जो होता है मिडिल फिंगर वो करंट को डिनोट करता है, और थंब जो होता है वो क्या चीज डिनोट करता है, तो फोर्स को डिनोट करता है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये चारों केसेस में हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहला केस देख लेते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग इस तरफ रखेंगे, इससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं, तो इस तरफ रख देंगे। अच्छा, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये हो गया। अब करंट को हम लोग ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो फोर्स क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, इनवर्ड फोर्स लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स क्या है, इनवर्ड है, अंदर की तरफ फोर्स लगा है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्या, जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, अब ये हो गया फर्स्ट केस में। अब सेकंड केस में देखिए, यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रख दिया। अब करंट नीचे की तरफ है, तो करंट क्या हो रहा है, करंट नीचे की तरफ है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो फोर्स क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है ना, तो बाहर की तरफ आ रहा है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, फोर्स आउटवर्ड। ठीक है ना, ये इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हम लोग बाहर की तरफ तो कोई लकड़ी खींच नहीं सकते। ठीक है ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे तो हम लोग को समझ में नहीं आया कि वो बाहर की तरफ बनाया गया है कि अंदर की तरफ। ओके, तो इसी की वजह से यहाँ पर सिंपल आप लोग फोर्स को लिख दीजिए, हम यहाँ एफ लिखा हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पर लिखे मैग्नेटिक फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना, अब ये जो थर्ड नंबर है इसमें देखिए, यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पलटा गया। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता था, करंट का डायरेक्शन पलटा गया, और यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पलटा गया। तो यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन इधर से इधर आ गया। ठीक है ना, तो अब हम लोगों को ये जो है ना इधर हम लोगों को आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स बाहर की तरफ। देखिए फोर्स बाहर की तरफ, देखिए यहाँ पर क्या था, करंट का डायरेक्शन इस तरफ था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, तो फोर्स इनवर्ट था। जब करंट का डायरेक्शन वही है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पलट दिया, तो क्या हो रहा है, फोर्स का डायरेक्शन जो हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, तो बदल जाएगा, ये बाहर की तरफ आ रहा है। यहाँ पर क्या होता है, इनवर्ट, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आउटवर्ड हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी हम लोग उसी तरह करना पड़ेगा। यहाँ पर सिंपल क्या करना है कि ये हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और करंट को नीचे की तरफ, तो फोर्स इनवर्ड। देखिए तो फोर्स क्या हो रहा है, इनवर्ड जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या था, फोर्स आउटवर्ड था, करंट का डायरेक्शन वही है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ है तो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन चेंज हुआ है, मान सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज होने पर फोर्स का डायरेक्शन बदल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या समझ सकते हैं, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर इनवर्ड होगा। ठीक है ना, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पर, तो इनवर्ड डायरेक्शन, मतलब अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। ठीक है ना, इसका मतलब ये इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर। ठीक, अब बात यहाँ पर ये है कि ये हम लोग कह सकते हैं, जो फोर्स का डायरेक्शन होता है ना, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, वो क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है क्या चीज पर, जो फोर्स होता है ना, फोर्स वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पर, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पर, और क्या चीज पर डिपेंड करता है, तो करंट के डायरेक्शन पर। ठीक है, करंट के डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो आप लोग इसको पूरा स्टेटमेंट की तरफ आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पर लॉजिक समझाना चाहता है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पर भी करंट फोर्स का डायरेक्शन डिपेंड करता है। यहाँ पर सिंपल आप लोगों को वहाँ पर करंट ही दिखाया गया था लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखाया गया, इसी वजह से मैं आप लोगों को यहाँ पर बताया। तो बेसिकली यहाँ पर आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। ये चारों केस नहीं समझ में आया ये चारों केस ना, तो आप लोग क्या करना है, सिंपल कि ये चारों केस है ना, तो उसको आप लोग सिंपल फिर से ड्रॉ कीजिएगा और आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने का। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। जब हम लोग एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेंगे तो उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका क्या चीज पर, जब हम लोग चार्ज को फेंकेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तब,
बेसिकली उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल होता है वो कितने तरह का होता है। तो वो दो तीन तरह का होता है चार्ज पार्टिकल। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज और एक न्यूट्रल यानी जिस पर जीरो चार्ज होता है, ठीक है। अब बेसिकली पॉजिटिव चार्ज क्या क्या होता है, तो जो करंट होता है ना, करंट वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ठीक है, अब उसके अलावा क्या है, तो जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फंडामेंटल पार्टिकल, जो आप लोग एटम्स में पढ़ेंगे, परमाणु में क्लास 9 में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो वहां पर क्या बताया जाता है, जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, जो अल्फा पार्टिकल होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग न्यूक्लियस ऑफ हीलियम भी बोलते हैं, हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है जिसमें 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है, तो बेसिकली वहां पर 2 चार्ज होता है। कौन सा चार्ज, तो प्लस वाला चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आप लोग जानते हैं, और बीटा पार्टिकल जो नेगेटिव होता है, इसके बारे में आप लोगों को नहीं पढ़ना है, और गामा पार्टिकल के बारे में नहीं पढ़ना, आप लोग क्लास 12 में मिलेगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर और बीटा पार्टिकल पर, ठीक है, बीटा नेगेटिव पर। और जो जीरो चार्ज होता है वो न्यूट्रॉन पर होता है, न्यूट्रॉन जिस पर न्यूट्रल चार्ज होता है, जो न्यूट्रल होता है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना। अब वो गामा पार्टिकल जो जिसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं, गामा कुछ इस तरह का होता है, ठीक है ना। ये वाई ही है, वाई की तरह ही लिखाता है, कुछ इस तरह होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो आप लोगों को बेसिकली याद क्या रखना है, इन दोनों में से, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि न्यूट्रॉन और गामा पार्टिकल क्या है, न्यूट्रल है, ये याद रखना है कि इसका यूज मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कुछ, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, इनवर्ट, ये जो क्रॉस क्रॉस दिख रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के अंदर जा रहा है, ठीक है। बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के अंदर है, ठीक है, ये बात है, ओके। तो बेसिकली ये जो क्रॉस का मतलब होता है, ये क्रॉस साइन है, ये मतलब क्या है कि एक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की इस तरह अंदर बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लेना है, ठीक है, इस क्रॉस का मतलब होता है। और जो डॉट आप लोगों को दिखाया जाएगा, मान लेते हैं इस तरह कुछ इस तरह आप लोगों को दिखाया जाएगा, इसका मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग उस समय मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ, अभी कितना लेना है, अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो ये क्रॉस और डॉट का मतलब होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो अब बेसिकली यहाँ पर हो गया, समझ में आएगा क्या होता है ये डॉट और क्रॉस। ओके, अब बेसिकली यहाँ पर क्या, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है, ठीक। अब यहाँ पर 3 पार्टिकल्स दिया गया है, यहाँ पर 3 पार्टिकल्स बोले थे, एक न्यूट्रॉन है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, एक प्रोटॉन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। अब ये चार्जेस का मतलब मैं आप लोगों को क्यों बताया हूँ, इसका मतलब आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब बेसिकली मान लेते हैं सबसे पहली बात कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को फेंकेंगे और प्रोटॉन को फेंकेंगे और न्यूट्रॉन को फेंकेंगे। तो प्रोटॉन को सबसे पहली बात फेंकते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन को फेंकते हैं, प्रोटॉन को जब फेंकेंगे ना, मतलब क्या है कि ये जो वी डिनोट कर रहा है, जो वी है वी, तो ये क्या है, वेलोसिटी बोले तो स्पीड, किस तरफ किस डायरेक्शन में इसको फेंक रहा है वो बता रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको इस तरफ फेंकेंगे तो क्या होगा, जैसे ही फेंकेंगे तो करंट इसमें दौड़ेगा, क्योंकि जब कोई भी चार्ज मूव करता है तो क्या होता है, वो करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। करंट प्रोड्यूस करेगा, तो करंट किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव। करंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, देखिए करंट पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव मतलब करंट के डायरेक्शन में ही ये जाएगा, ठीक। तो हम लोगों को क्या लेना है, सबसे पहली बात मैग्नेटिक फील्ड को, ये जो रूल है इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड को तो अंदर की तरफ, ठीक, अंदर की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड डिनोट करता है, ओके। और ये जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी के डायरेक्शन में हम लोग करंट लेना है, ठीक। तो यहाँ पर जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इसी डायरेक्शन में इसका करंट का भी डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो जैसे ही हम लोगों को यहाँ पता चलेगा करंट डायरेक्शन इस तरफ है, तो हम लोग क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ और करंट इसका इस तरफ, ठीक है। तो इस तरह कुछ है, और फोर्स किस तरफ लगेगा, तो ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, मतलब इसको जैसे ही फेंकेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ इस तरह कुछ चला जाएगा, ठीक है ना। इस तरह मुड़कर ये जैसे ही फेंकेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ भाग जाएगा, इस तरह जाएगा, ऊपर की तरफ भाग जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या है कि फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ओके। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा कि जैसे ही करंट डायरेक्शन इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। तो यहाँ पर बेसिकली बात यहाँ पर ये है कि करंट तो आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पॉजिटिव निगेटिव ये सब खेल है, ओके। अब इलेक्ट्रॉन को फेंक के देखते हैं, ठीक है, आप लोग समझ में आ जाएगा। ये भी तो चार्ज है, इसको भी फेंकेंगे तो करंट बनेगा, लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट बनता है ना, इलेक्ट्रॉन को जब फेंकते तो उसका जो करंट बनता है ना, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो करंट इसका इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक। तो अब यहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा, देखिए ये जो करंट का डायरेक्शन इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो हम लोग क्या करना है, ये जो रूल है इसको लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, लेकिन जो करंट है उसको हम लोगों को इस तरफ लेना है, ठीक। करंट इस तरफ, तो ये अंगूठा नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब इस पर जब हम लोग इसको फेंकेंगे तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ इस तरह कुछ चला जाएगा, ठीक है। तो इस पर फोर्स नीचे की तरफ लगता है, और ये पॉजिटिव चार्ज को हम लोग जब फेंकेंगे ना, और वेलोसिटी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो हम लोग को ऊपर फोर्स मिलेगा। और ये न्यूट्रल चार्ज है, समझ में कुछ आ रहा है, देखिए ये न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल, इस पर कोई भी चार्ज है नहीं है, तो ये मतलब एक सिंपल पार्टिकल है, ठीक है ना, चार्ज नहीं है, बहुत छोटा पार्टिकल। तो जब हम इसको फेंकेंगे ना, तो इस पर कोई भी फोर्सेस नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब क्या है कि इस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, तो ये सिंपल इस मैग्नेटिक फील्ड में सीधे का सीधे जिस तरह हम लोग फेंकेंगे उसी तरह चला जाएगा। लेकिन ग्रेविटी जो होगा ना, ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटी वो खींच लेगा, वो अलग चीज है। लेकिन इस फील्ड की वजह से इस पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, कोई भी बल नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल इस सीधे का सीधे इस तरह सीधे सीधे निकल जाएगा, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव निगेटिव का मतलब क्या है, ठीक है। आप लोगों को ये याद रखना है कि जब निगेटिव पार्टिकल को फेंकेंगे तो उसका करंट अपोजिट लेना है, जिस डायरेक्शन में उसका मोशन हो रहा है, ठीक है। और जब पॉजिटिव पार्टिकल को फेंकेंगे, जिस डायरेक्शन में उसका मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में हम लोगों को करंट का डायरेक्शन लेना है। यहाँ पर सिंपल करंट का डायरेक्शन ही पकड़ना था, ओके। तो अब ये आप लोग समझ में आ गया। और आप लोगों को क्वेश्चन में क्या दे सकता है, मान लेते हैं डॉट डॉट इस तरह दे देगा, ठीक है, ये डॉट
डॉट डॉट इस तरह है। अब यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और इलेक्ट्रॉन को जब हम फेंकेंगे तो इस तरफ फेंकेंगे, वेलोसिटी v तो इसका करंट आई इधर इस तरफ बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बाहर की तरफ लेना है और जो करंट है वो इस तरफ है, ठीक है, करंट इस तरफ है तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। मतलब क्या है कि ये सिंपल इस तरह कुछ चला जाएगा और जब पॉजिटिव चार्ज को फेंकेंगे तो क्या होगा, करंट इसका वेलोसिटी इस तरफ तो करंट भी इसी तरफ, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव चार्ज का उसी डायरेक्शन में इसका करंट का भी। तो हम लोग क्या करना है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ और करंट है उस तरफ, ठीक है, तो हम लोग को सिंपल इस तरह करना पड़ेगा। तो इसका फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, ये इस तरह कुछ इस तरह होकर चला जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस चार्ज का मतलब मैं आप लोगों को क्यों समझाना चाहता था। ओके, तो अब हम लोग अगला टॉपिक को भी देखेंगे। तो अब बेसिकली यहाँ पर क्या है कि ये 3 केसेस दिया गया है, ठीक है ना। 3 केसेस में क्या है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सिंपल इसी तरफ है, लेकिन जो करंट कैरिंग वायर है ना, कंडक्टर है ना, उसको हम लोग सिंपल मैग्नेटिक फील्ड के एकदम परपेंडिकुलर रखे हैं, कुछ एंगल पर रखे और एकदम सिंपल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और उसके अपोजिट डायरेक्शन में रखे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर 3 केसेस दिया गया और इसमें हम लोग पूछा गया है कि इसमें सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, किसमें सबसे कम लगेगा और किसमें बीचवा फोर्स लगेगा, मतलब मॉडरेट फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, सबसे परपेंडिकुलर को देखते हैं। जब परपेंडिकुलर है ना तो यहाँ पर क्या होगा, ये केसेस जो है ये केसेस एकदम सिंपल परपेंडिकुलर पर लगेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट का डायरेक्शन उस तरफ, फोर्स अंदर की तरफ, मतलब क्या है कि इस पर एकदम एग्जैक्ट बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। तो सबसे मैक्सिमम फोर्स जो लगेगा ना, जब क्या हो मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर क्या हो, जब एकदम परपेंडिकुलर और 90 डिग्री पर हो तो सबसे ज्यादा फोर्स लगता है, यहाँ पर सबसे मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स यहाँ पर फर्स्ट केस में। अब सेकंड केस में जब एंगल कुछ थीटा पर है तो आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ एंगल पर है, बीच में है, तो मतलब इसमें बीच फोर्स लगेगा, मतलब यहाँ पर जो फोर्स होगा ना वो जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, ठीक है, फोर्स जीरो नहीं होगा जब एंगल थीटा है तो। अब यहाँ पर क्या है, एंगल जब 0 डिग्री है या 180 डिग्री, मतलब करंट इस तरफ जा रहा है या इस तरफ जा रहा है, एकदम जैसे मैग्नेटिक फील्ड सुता हुआ उसी तरह वो भी करंट कैरिंग कंडक्टर भी सुता हुआ है, उसका अपोजिट डायरेक्शन में सुता हुआ है, तो वहां पर क्या होगा, फोर्स जीरो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स जीरो होगा। इसका फॉर्मूला कुछ होता है, आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, लेकिन मैं आप लोगों को क्लास 12 में पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो ओके, आइए आप लोग समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। अब हम लोग देखते हैं क्या, तो इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, ये अभी ये सिंपल चीज है लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन भी आगे आने वाला है, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, अ मोटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। देखिए जब हम लोग मोटर को चालू करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जाता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगा तो वो मोटर नहीं चलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जाएगा तो मोटर चलेगा, तब पानी निकालेगा, ठीक है। मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बात यही है। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल है ना उसका क्या है, तो अ मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट when a rectangular coil is placed in a magnetic field and current is passed through it, a force acts on the coil which rotate it continuously। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, ठीक, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है। अब वहां पर क्या होता है कि जैसे ही हम लोग उसमें करंट भेजते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 2 मैग्नेट लगा हुआ है, एक साउथ और एक नॉर्थ, तो नॉर्थ साउथ में जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड और उस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है कॉइल को, और अभी उसमें करंट नहीं है। जैसे ही हम लोग करंट भेजेंगे तो वो क्या होगा, रोटेट करने लगेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही करंट भेजेंगे तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट ऊपर की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ, मतलब क्या अंदर की तरफ। तो इस वाले रॉड पर ये ए और ये बी, ये सी और ये डी, जो ए बी है ना, ए बी वायर है ना, यहाँ पर क्या हुआ, फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। और ये जो सी डी है ना, क्योंकि इसमें करंट नीचे की तरफ है और फोर्स इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो इस पर फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट और ये फोर्स, ठीक है, बाहर की तरफ, इस पर अंदर की तरफ, इसको रोटेट करा देगा, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट ये क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा, ठीक है ना, क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा, इस तरह घूमने लगेगा, गोल 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 घूमने लगेगा, ठीक है। तो यही बेसिकली प्रिंसिपल होता है। सिंपल क्या है कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, मैग्नेट लगा रहता है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड जाता रहता है। वो बहुत हार्ड मैग्नेट होता है, ये जो मैग्नेट होता है ना वो बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ताकतवर होता है, ठीक है। जैसे में करंट जाएगा तो ये क्या होगा, इस पर फोर्स लगेगा और ये रोटेट करने लगेगा, यही यहाँ पर प्रिंसिपल है। अब इसका जो मेन कंस्ट्रक्शन है, उस कंस्ट्रक्शन के अंदर जो सामान लगा उसका भी हम लोगों को डिटेल में चर्चा करना है। ओके, तो अब बेसिकली यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर सिंपल क्या किया गया है कि ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ठीक। एक ही मैं यहाँ पर बहुत सारा नहीं बनाया क्योंकि ये भद्दा लगने लगता है, ठीक है ना। अब बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो करंट यहाँ पर बैटरी लगाया गया है, ठीक है। अब ये स्विच को ऑन कर दिया गया है तो यहाँ पर क्या होने लगा, करंट जाने लगा, करंट गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर ये जो चीज लगा हुआ है ना, ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये कुछ इस तरह दिख रहा होगा ना, ये जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है ना, ये चीज, ये क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटर, ठीक है, कम्यूटेटर क्या है, तो इसको हम लोग स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं, स्प्लिट रिंग, ठीक है। ये आधा आधा लगा रहता है, ये सटा हुआ नहीं रहता, ये कुछ इस तरह होता है और ये रोटेट करता है। इसका काम क्या है, इसका काम यही है, करंट का डायरेक्शन को चेंज करना है। करंट का डायरेक्शन कैसे चेंज होता है, देखिए ये जैसे ही घूमेगा ना, घूमेगा तो क्या होगा, ये जो रिंग होगा ये यहाँ पर आएगा और ये नीचे की तरफ जाकर इस तरफ चला जाएगा, ठीक है ना, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ इस तरह चला जाएगा, ठीक। यहाँ पर आप लोग समझ में आ गया। अब ये जैसे ही यहाँ पर आएगा तो ये जो चीज लगा हुआ है, ये वाला जो चीज है ना, ये वाला जो चीज है ना, वो इसके साथ आगे कनेक्शन हो जाएगा और ये नीचे की जाकर इसके साथ हो जाएगा। मतलब ये जो कॉइल था ये इसमें आ गया और ये इसमें चला गया, मतलब करंट तो इसी में जाएगा, तो अब इसमें से जाने लगा, अब करंट डायरेक्शन पलट जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया कैसे हुआ।
ओके, अब यहाँ पर ये जो कम्यूटेटर का काम आप लोग समझ में आ गया, करंट का डायरेक्शन हर हाफ रोटेशन के बाद चेंज कर देगा, ठीक है ना। करंट का डायरेक्शन कम्यूटेटर हर हाफ रोटेशन, जैसे यहाँ से आधा आएगा, यहाँ से आधा है, टोटल कब होता है, एक यहाँ से गया फिर और मतलब राउंड घुमा तब होता है, क्योंकि ये जो ए पॉइंट है इसी पॉइंट पर आना चाहिए ए, तो इस तरह नाचेगा फिर यहाँ पर आएगा तो एक राउंड, लेकिन यहाँ से गया और ये डी के जगह पर और डी ए के जगह पर जैसे आएगा तो क्या होगा, ये चेंज कर देगा डायरेक्शन, ठीक है। हर हाफ रोटेशन के बाद ये क्या होगा, स्प्लिट रिंग जिसको हम लोग कम्यूटेटर भी बोलते हैं, और वो क्वाइल के साथ रोटेट करता रहता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वाइल्स लगा रहता है जो आप लोगों को अभी यहाँ पर नहीं बताया गया, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पर कार्बन ब्रशेस ब्रश लगाया गया, ठीक है, वो फिक्स रहता है यहाँ पर। ये जो चीज आप लोगों को दिख रहा होगा दो ये जो दोनों चीज दिख रहा है ये कार्बन ब्रशेस है। इसको आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या रहता है, ये सटा हुआ रहता है, ये घूमता रहता है, इसलिए ये कार्बन ब्रश लगाया जाता है। यदि ये फिक्स कर दिया जाता तो ये भी वायर घूमने लगता है, ठीक है। तो नाचने की वजह से ये ब्रेक कर जाता है, टूट जाता, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये इसलिए लगाया है, कार्बन का ही क्यों लगाया गया है, ये आप लोगों को दिमाग में आना चाहिए। कार्बन का इसलिए लगाया गया कि कार्बन जो होता है ना वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्रेफाइट आप लोग मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़े होंगे, ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। और ग्रेफाइट क्या चीज का बना होता है, तो टोटली कार्बन का बना होता है, ठीक है। तो इसी की वजह से यहाँ पर कार्बन लगाया जाता है। ओके, अब यहाँ पर समझ में आ गया कैसे होता है। अब यहाँ पर जो इस चीज का स्टेटमेंट है, इसका जो और इसका जो डिफिनेशन है वो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है ना। ओके, तो अब बेसिकली यहाँ पर हो गया ना। तो अब आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, करंट इस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। ये सब आप लोग जान चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में, लेकिन आप लोगों को सोचना चाहिए क्या कि ये जो बीसी वायर है और ये एडी वायर है, इस पर भी तो फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक, कैसे, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ये दोनों वायर लगा हुआ है। तो आप लोग वो जो केस 3 पढ़ाया था उसमें क्या था, अब एक ही जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो और या उसके अपोजिट डायरेक्शन में वायर को रखा जाए तो क्या होगा, तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता। आप लोग पढ़े थे ना, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो उसी डायरेक्शन में कंडक्टर को रखा जाए तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, या उसके अपोजिट विपरीत डायरेक्शन में रखा है तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये सारा चीज समझ में आया है तो ठीक है, चलते, जय हिंद, जय भारत।